दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल नागालैंड जीनियस इलेक्ट्रॉनिक्स में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक 5 kV 90 वोल्ट से लेके 280 वोल्ट का एक स्टेबलाइजर है, जो कि इसकी कंपनी है हाईटेक का। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हाईटेक कंपनी। और इसमें प्रॉब्लम जो था आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर इसकी जली हुई थी, हम लोग यहाँ पे चेंज कर दिए। और इसमें जो ये ट्रांसफार्मर होता है 26 वोल्ट का होता है। मार्केट में आपको 24 वोल्ट का ट्रांसफार्मर मिल जाएगा 1 एम्पियर में, ये 26 वोल्ट का होता है। और अगर आप इसमें 24 वोल्ट का लगा रहे हैं तो इसकी आउटपुट की वोल्टेज जो कि बढ़ जाएगी। जितना वोल्टेज में बढ़ेगा, रिले की जो वोल्टेज है उसको घटाएगा, तो ये आउटपुट कम मिलेगी। लेकिन अगर 24 वोल्ट का लगा रहे हैं तो यहाँ पे इसकी आउटपुट की वोल्टेज बढ़ जाएगी। तो आपको क्या करना होता है, प्रीसेट को एडजस्ट करना पड़ता है। प्रीसेट को एडजस्ट करेंगे तो 24 वोल्ट की भी ट्रांसफार्मर काम कर जाएगी। अब दोस्तों इसमें एक आपको मैं बात समझाने वाला हूँ, आप लोग देखिएगा गौर से। आप मान लीजिए इसमें अब सप्लाई दी है, उस पीरियड में अगर ये एलईडी ग्लो नहीं कर रही है, ठीक है, एलईडी ग्लो नहीं कर रही है, यहाँ से सप्लाई जैसे जाती है रेजिस्टेंस से, जो कि 2.2 किलो ओम्स का होता है, और रेजिस्टेंस ग्लो नहीं कर रही है, तो आप समझिए कि ये ट्रांसफार्मर खराब है। ट्रांसफार्मर बदल के आप देख सकते हैं। और दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है, ये एलईडी ग्लो करती है, फिर भी आपका जो है ये रिले काम नहीं करता है। तो अगर रिले काम ना करे और रिले ओके है फिर भी काम नहीं कर रही है, तो इसमें क्या करना होता है, इसमें देख सकते हैं यहाँ पे 2 कैपेसिटर लगा हुआ है। इसमें 2 सप्लाई होता है, पावर सप्लाई। एक सप्लाई जो ये कैपेसिटर है बड़ी वाली, ये आपका 24 वोल्ट देता है, कहाँ पे, ये रिले को सप्लाई देता है। अगर ये कैपेसिटर खराब हो जाएगी, अगर बूस्ट नहीं कर रही है वोल्टेज, जब बूस्ट नहीं करेगी तो वोल्टेज कम हो जाएगा। 24 वोल्ट यहाँ पे 1 2 से 3 वोल्ट के आसपास यहाँ बनेंगे। तो ये अगर यहाँ पे वोल्टेज बूस्ट नहीं हो रहा तो ये कैपेसिटर को चेंज कर दीजिएगा, तो ये स्टेबलाइजर ओके हो जाएगी। वोल्टेज बूस्ट हो जाएगा तो रिले काम करना चालू हो जाएगा। और मान लीजिए कभी मान लीजिए सही हो, ओके, फिर भी ये वोल्टेज आपका जो कि नहीं काम कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा वोल्टेज आपको डीम दिखा रहा है, तो यहाँ पे आप इस कैपेसिटर को आप चेक कर लीजिएगा। ये कैपेसिटर खराब हो सकता है। ये कैपेसिटर किस लिए, ये पावर सप्लाई इसकी जो 24 IC है इसमें सप्लाई प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे अगर सप्लाई नहीं जाती है 24 IC में, तो इस कैपेसिटर को आपको चेंज करना है। हो सकता है इसका डायोड भी खराब हो। नेगेटिव वोल्टेज बनता है इसमें, पॉजिटिव वोल्टेज बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेगेटिव वोल्टेज यहाँ बन रहा है और यहाँ पे आपका पॉजिटिव वोल्टेज बन रहा है। तो रिले में अगर सप्लाई नहीं जा रही है तो इस कैपेसिटर को चेंज करना है, इसका डायोड है उसको आपको देख लेना है, ठीक है। और यहाँ पे वोल्टेज डिम बन रहा है, तो आपको यहाँ पे जो इसकी पावर सप्लाई है इस IC की, यहाँ पे खराब हो सकता है। तो मैंने बताया कभी कभी ये आपका एलईडी ग्लो करता है, उसके बावजूद भी अगर रिले नहीं काम कर रही है तो आपको यहाँ के इस कैपेसिटर को आपको चेंज करना है, ठीक है। और दोस्तों एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो स्टेबलाइजर 90 वोल्ट का है, तो 90 वोल्ट में अगर 90 वोल्ट में नहीं काम कर रही है तो आप यहाँ पे इनपुट वाला जो रिले है इसको आपको चेक करना है। ये खराब होने पर आपका 90 में नहीं काम करेगा, 140 में काम करेगा। 140 का ये है, 170 का ये है। तो मान लीजिए आपका 2 स्टेप काम कर रहा है तो ये 2 रिले काम कर रहे हैं, 3 स्टेप काम कर रहा है तो आपका तीनों काम कर रहे हैं। तो ये 5 स्टेप में काम करता है। फर्स्ट जो है आपका ये रिले काम करेगा, फिर बाद में ये काम करेगा। जब ये काम करे तो ये ऑफ हो जाएगा, फिर दोबारा ये ऑन होगा, फिर आपका ये ऑन होगा, फिर ये ऑन होगा। यानी कि 5 बार काम करेगा। 1 2 3 4 ये 5 बार काम करेगा। तो ये 90 में काम करेगा, ये 140 में काम करेगा, ये 170 में काम करेगा। तो मान लीजिए ये जो स्टेबलाइजर है अगर 90 में काम कराना चाहते हैं तो ये इसको रखिएगा। अगर 140 में आपको काम कराना चाहते हैं तो इस रिले को निकाल दीजिएगा, ये 140 में काम करना चालू कर देगा। अगर 170 में काम कराना है तो इसको आप रख दीजिए, इसको निकाल दीजिए, तो ये काम करेगा। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, इसमें जो आपका रिले कनेक्शन है, इस वाला रिले कनेक्शन को यहाँ पे करना है, तो आपको 170 में ये काम कर जाएगा। तो ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और प्यार से कमेंट्स करना ना भूलिएगा दोस्तों। और एक बात आपको और बता देना चाहते हैं, ये जो ट्रिगर जो ट्रांसफार्मर है, ये आपका मेल एंड जो इनपुट है उससे इसका कनेक्शन होता है, इसका आउटपुट से नहीं होता है। इसमें एलटी सप्लाई नहीं होता। जैसे ट्रांसफार्मर से 2 सप्लाई निकलते हैं सर्किट बोर्ड के लिए, ये आपका जो मेन लाइन के जो सप्लाई है उसी से ये ट्रिगर वो मेन लाइन इनपुट से काम करता है। यहाँ पे इनपुट होगा और यहाँ से आपका 26 वोल्टेज निकलेगा, जो कि आपका सर्किट बोर्ड में जाएगा।